राधारमण लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए महाराज, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है इस श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में। महात्म्य में प्रथम श्लोक है। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में यह पहला श्लोक है। भगवान की परिचय के बारे में कहते हैं कि महाराज भगवान कौन है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भगवान कौन है तो आप उनका परिचय कैसे देंगे कि भगवान, उनका क्या नाम है, क्या काम है, क्या करते हैं, कैसे हैं भगवान। तो इस श्लोक में कहते हैं सच्चिदानंद, जो सत चिद और आनंद स्वरूप हो वह कौन है? सच्चिदानंद, जिसमें तीन शब्द हैं। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत चिद और आनंद। सत का अर्थ है सत्य, जो महाराज सत्य स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सद। सत का अर्थ क्या है? सत्य। अब महाराज सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं जो महाराज त्रिकाल आबाधित हो, जो महाराज तीनों कालों में भी परिवर्तनीय ना हो, जो एक सा हो। जैसे आज महाराज सागर है, सागर जो है यह सत्य है क्या? नहीं है, क्योंकि आज से 50 साल पूर्व सागर का कैसा था, उसकी एक अलग स्थिति थी। अभी वर्तमान में कैसी स्थिति है सागर की, और महाराज भविष्य में कैसी स्थिति होगी। तो सागर जो है कोई स्थान है, यह सत्य नहीं है, यह संसार तक असत्य है। महाराज ऐसा कह देते हैं। दुखालय में अशाश्वतम, गीता जी में भगवान कहते हैं कि यह संसार का जो स्वरूप है वह महाराज दुखालय है। यहाँ पर व्यक्ति को दुख होना बिल्कुल सहज है। यदि कोई व्यक्ति ईर्षा कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, कोई पाखंड कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो यह महाराज इस संसार का स्वरूप ही है कि महाराज उसके लिए यही करना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग का स्वरूप है, यह कलयुग का वातावरण है। लेकिन महाराज यदि कोई सदकार्य कर रहा है तो महाराज वह कलयुग के प्रभाव से ऊपर उठकर के भगवान की जब कृपा परिवर्षित होती है उसके ऊपर, तब महाराज वह ऐसे सदकार्य को कर सकता है। तो महाराज जो सत्य है वह त्रिकाल आबादित है, जो महाराज कभी बदले ना। जैसे आज यह पानी है, पानी सत्य नहीं है। आज जो पानी है यह आप रखे रहिए तो महाराज यह पानी कुछ दिन के बाद खराब होने लगेगा, क्योंकि यह सत्य नहीं है, यह परिवर्तनशील है। आज महाराज बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारा जो शरीर है यह सत्य है क्या? नहीं है। आज हम बचपन में कैसे थे, अभी कैसे हैं, कल कैसे होंगे। और महाराज एक समय आने के बाद पहले तो बैगन के भटा की जैसे चिकने थे और फिर उस बैगन के भटा का भरता बन जाएगा। तो ऐसे हमारे शरीर की हालत है। तो हमारा शरीर भी सत्य नहीं है, यह जगत भी सत्य नहीं है, यह व्यासपीठ भी सत्य नहीं है। यह व्यासपीठ तो सत्य है महाराज, यह भगवान की कथा सत्य है, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। इसलिए तो कहते हैं राम नाम सत्य है। अब आप किसी की शादी में विवाह में जाकर के कहो राम नाम सत्य है तो कहो लड़न लगे महाराज, है कि नहीं? जबकि भगवान का नाम परम सत्य है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य। सत्य कौन है? सत्य ही भगवान राम है, सत्य ही भगवान श्री कृष्ण है। अब दूसरा अर्थ है चिद। चिद का अर्थ है ज्ञान, जो महाराज स्वयं प्रकाशमय हो, जिसके लिए कहीं और से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है, जो ज्ञान पुरुष है। आत्मप्रह, आत्मा दीप प्रह, अर्थात जो आत्म प्रदीप हो, अपने द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। भगवान का दूसरा अर्थ है जो प्रकाशमान है, जो चिद है। चिद का एक और अर्थ पूज्य इंद्रदेव जी महाराज के मुख से हमने सुना है कि वह कहते हैं चिद का अर्थ है चैतन्य, जिसके अंदर चैतन्यता हो। हमारे शरीर में जो आत्मा है वह चैतन्य है। जैसे कोई जड़ वस्तु और चैतन्य वस्तु, ये दो का संबंध है। जैसे कोई एक पुस्तक है, यह जड़ है, टेबल है, यह जड़ है, मनुष्य है, यह चिद है, क्योंकि इसमें चैतन्य रूप आत्मा है। जैसे भगवान के विग्रह हैं, भगवान के विग्रह सत्य हैं, चिद हैं, चैतन्यमय हैं। हमारे जो ठाकुर जी हैं घर के, यह महाराज आपको क्या लगता है जड़ है? केवल लड्डू गोपाल जी के जैसे बिल्कुल हाथ में माखन को लिए बैठे रहते हैं? ऐसा नहीं है, भगवान लीला करते हैं। सांचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की, जीमो मारू साम घड़ी जमावे बेटी जाट की। यदि सांचो प्रेम यदि प्रभु से हो जाए तो महाराज कठवा की जो मूर्ति हैं, जो महाराज पत्थर की मूर्ति हैं, अष्टधातु की मूर्ति हैं, स्वर्ण चित्र आदि जो अनेक अनेक प्रकार की मूर्तियों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में के अंतर्गत भगवान ने 8 प्रकार की मूर्तियों के वर्णन में बताया गया है कि चित्रमयी, दारूमयी, शैलमयी,
पार्थिव पृथ्वी के स्वरूप में जो मूर्तियाँ हैं वह सब मूर्तियाँ महाराज यदि उनसे प्रेम कर लिया जाए, उनमें भगवत सत्य का संविधान करके उनके लिए चित्त स्वरूप मान लिया जाए, चैतन्य है महाराज, तो महाराज वह बोलने लगती हैं, उनकी लीलाएं अपने सामने प्रकट होने लगती हैं। महाराज कर्माबाई, रविदास जी, रैदास जी, रामानंदाचार्य जी, जितने भी महाराज महापुरुष हुए हैं, उनके जो ठाकुर जी हैं, महाराज श्री राधारमण लाल जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज से चर्चा करते हैं, श्री हरदास जी महाराज से बांकी बिहारी जी चर्चा करते हैं, हरिवंश जी महाराज से श्री राधा वल्लभ लाल जी चर्चा करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी महाराज से श्री पूज्य श्री अपने जुगल किशोर वाले महाराज जी चर्चा करते थे, क्योंकि उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। वह भगवान को केवल जड़ नहीं समझते। अपन गए शंकर जी के ऊपर जा करके शक्कर से आए पत्थर मान करके, क्योंकि हमारे अंदर यह भाव ही नहीं है कि महाराज यह चैतन्य है। तो चित्त का अर्थ क्या है? चैतन्यता और आनंद। आनंद क्या है आप जानते हैं। आप अपने वक्तव्य अनर्गल प्रकल्पों में कई बार आनंद शब्द का उपयोग कर देते हैं, जबकि आनंद किसी भी सुख का नाम नहीं है। कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो उसका नाम आनंद नहीं है। आनंद एक स्थिति का नाम है महाराज। सुख और दुख यह परिस्थिति जन्य होते हैं, लेकिन महाराज जो आनंद है वह स्थिति है। जैसे आज आपको कोई ने एक थप्पड़ मार दिया, आपको दुख हो गया, तो दुख हुआ। अब आपके लिए बढ़िया कोई 50 रुपये अगर नोट दे जाए तो आप सुख हो जाएंगे, सुखी हो गए। तो यह तो परिस्थिति हुई, उसने मारा तो आप दुखी हो गए, उसने पैसे दिए तो आप प्रसन्न हुए। लेकिन जब आनंद की जो स्थिति है, आनंद एक स्थिति का नाम है। सुख और दुख इससे बहुत नीचे हैं। जब हमारे आंतरिक अनुभव से हमें सुख की प्राप्ति होने लगी तब उसे आनंद कहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात, आनंद ही भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सदानंद में रहते हैं महाराज। तो सच्चिद आनंद स्वरूप कौन है? भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो क्या करते हैं? क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य कौन करते हैं? ठाकुर जी। जिनका कार्य क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, संसार को बनाना, जीवों को बनाना, फिर उनका पालन करना। उनके लिए महाराज, उनके भरण पोषण के लिए, विश्व भरण पोषण कर जोई क्या करना मृत अश्विनी, उनका भरण पोषण करते हैं और फिर एक समय आने पर संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, उनका स्वभाव क्या है कि वह त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का होना व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं जो कष्ट कहलाते हैं। कोई पीड़ा होती है अपने लिए दैविक, जैसे भगवान ने पीड़ा दे दी कि महाराज शुगर नहीं, जैसे कि भगवान ने लंगड़ा लूला बना दी हो, आँखें नहीं है, चरण नहीं है, पैर नहीं है। भगवान के द्वारा कोई ऐसी विपत्ति दी गई देवताओं के द्वारा, उसे दैविक पीड़ा कहते हैं। दैहिक पीड़ा क्या है? दैहिक पीड़ा है अपने शरीर में पेट दर्द कर रहा है, हाथ पे बैठ नहीं पा रही, पैर चल नहीं पा रहे, हाथ चला नहीं पा रहे, तो इस प्रकार से एक्सीडेंट हो गया, तो यह दैहिक पीड़ा है। और भौतिक पीड़ा क्या है? जो महाराज हमारे मन से होती है, समाज के द्वारा होती है, संसार के द्वारा जो पीड़ा होती है वह भौतिक पीड़ा है। तो यह 3 प्रकार की पीड़ाओं को निवारण करने वाले, तापत्रय विनाशाय, इन तीनों पीड़ाओं का निवारण कर देने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। और श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी है सच्चिदानंद श्लोक की व्याख्या है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय।